हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? जो सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगा, इसी को ही हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए देखते हैं सेंटेंस से। जैसे सब्जेक्ट जो करता है, स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे आई के साथ कौन सी वर्ब लगती है? जैसे लिखेंगे आई लाइक रीडिंग। आई लाइक रीडिंग। यहाँ पे लाइक और आई के साथ जो ये लाइक हुआ, ये वर्ब, ये दोनों को ही बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यू के साथ भी लाइक होगा, यू लाइक रीडिंग। दे लाइक रीडिंग। वी लाइक रीडिंग। ही लाइक्स। अब यहां पर चेंज हुआ एस का, ही लाइक्स रीडिंग। सी लाइक्स रीडिंग। इट लाइक्स यहाँ पर ही, सी, इट, ये सब के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा? एस। कोई नाम, सिंगुलर नाम, राम लाइक्स रीडिंग। रीता लाइक्स रीडिंग। अगर यहाँ पे दो नाम को कनेक्ट करते हैं, राम एंड रीता, अब लाइक्स नहीं होंगे, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन है, तब हम लाइक लिखेंगे। लाइक राम एंड रीता लाइक रीडिंग। ये सब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तो था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट था। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ देखें, नेगेटिव सेंटेंस के साथ देखेंगे तो आई do not like writing। इसमें हम do not लगा दिए like से पहले। I do not like writing। You do not like writing। They do not like writing।
we do not like writing। ही के साथ हम डू नहीं लगा सकते, डज। ही डज नॉट लाइक writing। she does not like writing। it के साथ भी डज लगता है, it does not like। Ram does not like writing। Rita does not like writing। Ram and Rita अब डज नहीं होंगे, डू। राम एंड रीता डू नॉट लाइक राइटिंग। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जब लिख रहे थे तो ही, सी, इट, राम, रीता ये सब के साथ हम लाइक में एस लगाते थे। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, एस यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर एस को हटा दिए। ही डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक, इट डज नॉट लाइक, राम डज नॉट लाइक, रीता डज नॉट लाइक। ये था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं तो डू या डज से स्टार्ट करेंगे। डू आई लाइक कुकिंग, डू यू लाइक कुकिंग, डू वी लाइक कुकिंग, डू दे लाइक कुकिंग, डज सी लाइक। अब यहाँ पर भी एस नहीं लगेंगे हमारे, जब भी डू डज से करेंगे तो इधर एस चला गया तो यहाँ पर एस लगाने का जरूरत नहीं है। डज सी लाइक कुकिंग, डज ही लाइक कुकिंग, डज रीता लाइक कुकिंग, डज राम लाइक कुकिंग, डू राम एंड रीता लाइक कुकिंग। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अगर हमें एंड से कनेक्ट करना होता है दो सिंगुलर नाउन को, तो इसके साथ वर्ब कैसे लगता है? जैसे यहाँ पे राम एंड श्याम, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ दो नाउन है, तब यहाँ पे आर लगाते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग। अगर ये तो अलग अलग नाउन था, सिंगुलर अलग अलग नाउन है। अगर हम इस तरह लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहाँ दो अलग अलग नाउन तो है, लेकिन इसको जो हम एक साथ लेते हैं, जैसे खाने के टाइम में एक साथ लेते हैं ब्रेड एंड बटर, तब यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। ब्रेड एंड बटर इज। रोटी एंड दाल, ये दोनों भी अलग अलग नाउन है, पर इसको साथ में खाया जाता है। तो इस तरह के नाउन को एंड से अगर कनेक्ट करते हैं तो वर्ब होगी इज। ये प्रेजेंट टेंस में इज हो गया। अगर पास्ट टेंस होता तो वॉज लगाते हैं। अब कनेक्ट करेंगे और से। और कभी इसी तरह, जैसे राम और सीता, यहाँ पर भी दो अलग अलग नाउन है, और से कनेक्ट किया हुआ है। जब भी और से हम कनेक्ट करते हैं तो नियरेस्ट नाउन देखेंगे। नियरेस्ट नाउन मतलब ये वाला, इसके हिसाब से हम वर्ब को लिखेंगे। सीता इज। ऐसे भी और का मतलब तो क्या होता है, राम या सीता, दोनों में से कोई एक करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होंगे। राम और सीता इज। अगर यहाँ पे प्लूरल करेंगे, जैसे बॉयज और यहाँ पर भी गर्ल्स कर देते हैं। बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर भी प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल वर्ब होंगे आर। बॉयज और गर्ल्स आर। स्टूडेंट्स और टीचर, यहाँ पर प्लूरल है स्टूडेंट्स में, और टीचर सिंगुलर है। रूल के अनुसार है, और के बाद जो नाउन आता है उसके हिसाब से ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे टीचर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगेंगे। स्टूडेंट्स और टीचर इज। अगर हम सिंगुलर को इस तरफ कर देते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स, अब और के बाद है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब होंगे आर। टीचर और स्टूडेंट्स आर। थैंक यू।